नमस्कार भाइयों, आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक टॉपिक पर मुझे बात करना था बहुत टाइम से, जिसका नाम है वासना। बहुत सारे लोग इसको पूरा नाम बोलते हैं काम वासना, और बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि वासना हमें सता रही है, वासना से हम मुक्त कैसे हुए, आज़ाद कैसे हुए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है। तो पहली बात, ये वासना क्या है। अब देखो, जब हमारे दिमाग में कुछ गंदे थॉट्स चल रहे हैं, जब हमारे दिमाग में किसी ऑपोजिट जेंडर के प्रति ही जब दूसरे थॉट्स चलते हैं, हम उस पर विचार करने लग जाते हैं, उन सारे थॉट्स में जीने लग जाते हैं, तब जाकर हम उसको नाम देते हैं कि काम वासना है। ये चीज़ काम वासना है। मैं यहाँ पर आपको टोक रहा हूँ, इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि आपने गंदे थॉट्स को ही वासना नाम दे रखा है, काम वासना नाम दे के रखा है। मैं बोलता हूँ उसके अलावा भी आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे हो ना, उसके बारे में भी तो बात करो। वासना क्या एक ही जगह से प्रोड्यूस होता है, एक ही जगह से निकलता है, और एक ही के प्रति निकलता है, बहुत सारी चीज़ों के प्रति निकलता है। एक कोई छोटा व्यक्ति हो, पुअर क्लास फैमिली से आता हो, उसे बहुत ज़्यादा रिच बनना, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो उस पर जीने लगेगा, सोचने लगेगा। वासना फिर उसका लग्जरी लाइफस्टाइल जैसा रहेगा कि नहीं, मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल ही जीना, वहाँ तक पहुँचना, और सोचते रहेगा। इसको बहुत सारे लोग मेंटल मास्टरबेशन भी कहते हैं। तो वासना तो हर तरह से, हर जगह से हावी है आपके ऊपर, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीक़ों से आपके ऊपर हावी है। लेकिन जब आपके दिमाग में बात आ जाता है किसी लड़की के प्रति जब गंदे थॉट्स आ रहे हैं, तब आप लोग यहाँ पर नाम दे देते हो कि ये काम वासना होता है। भाई साहब, आप जो पूरे दिन भर ख्यालों में जीते हो, विचारों में जीते हो, इतने तरीक़ों के ख्यालों में आप जीते हो, उसको आप वासना नाम क्यों नहीं दे रहे हो? वो भी तो वासना ही है, वो भी तो काम वासना ही है। काम के प्रति ही तो आप इच्छा प्रकट कर रहे हो, दिमाग में लोगों के साथ बात कर रहे हो, अपने भीतर ही भीतर प्रकट कर रहे हो, ये भी तो काम वासना ही है ना। मैं इसको अलग क्यों मानूंगा? तो ये अंत नहीं हो सकता है, अंत नहीं हो सकता है। इसके रूप बदल सकते हैं, और बदलते हैं, निरंतर रूप बदलते हैं। आज मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं सोचूंगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, सोचता जाऊँगा मैं क्या क्या बोलना है, सोचता जाऊँगा। अब कोई और व्यक्ति, मान लेते कोई, मैं इलॉन मस्क का नाम ले लेता हूँ, उसके दिमाग में क्या चलता होगा? एनी टाइम उसी के कामों के बारे में चलता होगा। भले उसके दिमाग में गलत थॉट्स ना आए, लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ थॉट्स तो आ ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो थॉट्स आ ही रहा है। मंगल पे जाना है, मार्स मिशन करना है, रॉकेट्स लॉन्च करने हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स के टाइप्स बहुत हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, लेकिन एक ही काम हो रहा है कि हम विचार कर रहे हैं और उस विचार में जी ही रहे हैं। तो मैं सच बता दूं, इसका अंत कभी नहीं होता है। एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ में अड़ा हुआ है, इस चीज़ में जी रहा है, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी इस चीज़ में लगा ही हुआ है, सोच ही रहा है, कुछ ना कुछ सोच ही रहा है। उसका काम ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो भी वासना में ही जी रहा है। भले वो चल फिर भी नहीं पा रहा हो, बोल भी नहीं पा रहा हो, लेकिन वो वासना में जी रहा है, विचारों में ही जी रहा है। यहाँ पर बात समझ आ रही है? तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको जल्दी ही समझ सकते हो कि ये हो क्या रहा है। वासना और कुछ नहीं, सिर्फ आपके विचार होते हैं, और आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा विचार चाहिए, और वो विचार आते हैं। चलो, विचार आ भी गए, विचार तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, अनेकों विचार आ जाते हैं, तो आप उसमें से चुनते हो कि आपको कौन सा चाहिए। फिर वो चीज़ आपके दिमाग में आता है, और वहाँ पर फिर आप और ज़्यादा जीने लग जाते हो उस चीज़ में, और उसी के प्रति और ज़्यादा विचार भी आते हैं। तो देखो भाई, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसका कभी अंत नहीं होने वाला, कभी अंत नहीं होने वाला। मैं गारंटी के साथ लिख के बता सकता हूँ, इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला, जब तक आप थोड़ा सा भी अध्यात्म की तरफ ना बढ़ो। क्योंकि अध्यात्म यही सिखाता है कि पहले खुद को देखो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तो तुम भीतर झांकते हो तो तुम देखते हो वासना ही चल रहे हैं, विचार ही चल रहे हैं, अनेकों तरह के वासनाएं चल रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी चाहिए, ये सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि पैसे आने चाहिए, फलाना लड़की मिल जाए, उसके साथ फिर ख्याली पुलाव बुनियाद तुम बनाने लगते हो, दिमाग में रचने लगते हो। फिर सोचते हो कि मैं इतना पढ़ भी लूँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ पढ़ लिख के। बहुत कुछ चलता है तुम्हारे दिमाग में, बहुत ही कुछ चलते हैं। फिर सोचते हो शादी ब्याह कर लूँ, बच्चे कर लूँ। तुम्हारे दिमाग में एक से एक थॉट्स हमेशा चलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कभी अंत नहीं है। तुम एक चीज़ कर सकते हो कि तुम अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हो। देखो, बिजी यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। तुम्हारा जिस चीज़ में प्रेम है, मैं ये बार बार बोलता हूँ, तुम वो चीज़ करो जिस चीज़ में तुम्हारा प्रेम है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम के सिवा अगर तुम कुछ और कर रहे हो तो वासना हावी होगी ही होगी, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर खेल रहे हो। खेल इसलिए रहे हो ताकि तुम सोच रहे हो कि मेरा भी टास्क है, या फिर घर से बाहर जाने बोलते हैं मुझे तो धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, उस वक्त मैं जाकर खेलता हूँ।
ये गलत है ना। तुम्हें अंदर से खेलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी तुम खेल रहे हो, इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, इच्छा ही नहीं लग रहा, फिर भी तुम खेल रहे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब ग्राउंड में जब भी मैं खेला करता हूँ तो फोकस ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता। तो देखने से पता चलता है उनको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है। और इसलिए भी मन नहीं करता क्योंकि बैटिंग नहीं मिलता, बॉलिंग नहीं मिलता, फील्डिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो दिमाग में और बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स मन नहीं कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, प्यार करो, अपने ऐसे काम को चुनो जिस चीज़ में तुम्हारा प्रेम हो और वो चीज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते जा रहे हैं और तुम प्रेम के अलावा कुछ और काम करोगे, ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ वो काम तुम अच्छे से नहीं कर सकते हो, फुल फोकस्ड होकर नहीं कर सकते हो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा प्रेम किसी और चीज़ में लगा हुआ है, तो तुम पढ़ाई कर ही नहीं सकते। भले तुम्हारा उसमें कितना ही ब्राइट फ्यूचर क्यों ना दिख रहा हो, तुम नहीं कर सकते पढ़ाई, गारंटीड मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट यानी प्यार दिखाओ, अंदर से प्यार दिखाओ कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को दबा के नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ में मेरा प्रेम है, मैं हर क्षण कुछ समझ जाता हूँ, हर क्षण कुछ जानता हूँ, अच्छा लगता है ये चीज़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को व्यस्त रखने का, अपने मन को व्यस्त रखने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि तुम कुछ ऐसे काम को पकड़ लो जिस चीज़ में तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रेम हो, और उस चीज़ को तुम जीवन भर कभी नहीं छोड़ पाओगे। और जब तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आते हैं, किसी लड़कियों के प्रति गलत थॉट्स आते हैं, तो तुम देखो वो थॉट तुम गारंटेड कभी ना कभी छोड़ोगे। जब तुम एक समय आएगा जब तुम ऐसा वो चीज़ तुम्हें मिल ही जाएगा, तब तुम्हें लगेगा कि यार इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देख रहा था कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, था कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, जब मिला तब पता चला कुछ उतना भी ज़्यादा नहीं है, कुछ इतना बहुत ही ज़्यादा खास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताऊँ तो देखो, जो लोग मैस्टरबेट करते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो सोचते हैं कि गिल्ट फील हो रहा है। वो गिल्ट फील स्टार्टिंग से ही होता है, उन्हें फिर पता चलने लग गया ना कि इस चीज़ में भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम जब इस चीज़ में भी नहीं है तब कुछ और पकड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो मैं लाइफ टाइम उस चीज़ को ना छोड़ पाऊँ। प्रेम होना चाहिए उस चीज़ से, और कोई मकसद भी होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हो जाए तो बात ही बन जाए, सही हो जाए, दुनिया ही बदल जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ लाओ अपने भीतर, और ये काम वासना का ऐसे अंत नहीं होता, ठीक है। विचार बहुत कुछ चलते हैं और हमारे मन का स्वभाव है विचार चलना। तो आप अगर इस चीज़ में जीने लग जा रहे हो तो आप भटक रहे हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है। आज आपका मन कुछ और करवाने को बोल रहा है, आज आपका मन एक लड़की को चाह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आज आपका मन एक लड़की को चाह रहा है, कल 2 घंटे बाद कुछ और चाहेगा, 2 घंटे बाद चाहेगा कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अभी खाना भूख लग रहा है, 2 घंटे बाद सोचो नहीं मुझे दोस्त के साथ बाहर निकलना है, उसके बाद सोचो कि नहीं अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ये देखना है। तो ये सब क्या वासना ही तो है, विचार ही तो हैं। तो और ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम अपने भीतर जब फाइंड करने जाओगे तुम पाओगे कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो ये क्रिएट कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब एक मात्र झूठ ही है, भ्रम में हम बस जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। तो यही है कि इन सारी चीज़ों को कभी अंत नहीं होता, और विचार आते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आते हैं ना, आने दो, लेकिन जीने मत लग जाओ। जीने लग जाओगे तो तुम यहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे, खामखा उन सारे विचारों में फंस जाओगे जो तुम्हें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें चाहिए कुछ और, लेकिन तुम डिमांड कुछ और कर रहे हो, तुम सोच कुछ और रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा, बात ऐसा नहीं बनेगा। तुम्हें यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम मन से ज़बरदस्ती करो, मन से ज़बरदस्ती करोगे मन भी स्ट्राइक बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो कुछ ऐसे हार्ड चीज़ों से प्रेम कर लो। जैसे मैं डेविड गॉगिन्स के बारे में सोचता हूँ तो वो बोलते हैं कि जो मतलब मुझे जो हर्ट कर रहा है वही मेरा प्रेम है। मतलब मुझे जो हर्ट कर रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ, हर्ट को ही चाहता हूँ मैं बार बार। वो मरना ही चाहते हैं सब, मुझे ऐसा लगता है, वो ऐसा बताने का प्रयास करते हैं। आई कांट हर्ट मी जो वो बुक लिखे हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं उनके बातों को सुनता हूँ तो अलग ही लगता है भाई। मैं सोचता हूँ यार ये बंदा खुद चाह रहा है कि मुझे पेन मिले, मतलब वो उसे पेन से प्रेम हो चुका है। हम पेन से भागते हैं लेकिन उसे पेन से ही प्रेम हो चुका है, लगाव हो चुका है। बताओ जो दिमाग में कोई बैड थॉट या फिर कोई डराने वाले फियर वाले थॉट हावी होते हैं वो उसी को प्रेम कर लेते हैं। आओ भाई तुम्ही का तो इंतज़ार था। वो अपने दिमाग को इस तरीके से बना चुके हैं। तो मैं नहीं बोल रहा तुम उस तरीके से बनाओ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग को बिज़ी रखो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। और ये जो डर वगैरह आ रहा है ना, ये मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सब आते रहेंगे, बहुत सारे चीज़ आते रहेंगे, तुम्हें एक समान रहना है।
तुम एक समान ही हो, तुम मुक्त ही हो, तुम मोक्ष ही हो, सब कुछ हो, तुम एक समान ही हो। जो चल रहा है उन सारी चीज़ों को तुम माने बैठे हो, इसलिए तुम उदास हो। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ला रहा हूँ। जो चल रहा है उस चीज़ में तुम माने बैठे हो, इसलिए तुम उदास हो। ये चीज़ माने मत बैठो तो तुम उदास मुक्त हो गए, तो पूरी तरीके से मुक्त हो गए। हमें साइकोलॉजिकली ही तो मुक्त होना है ना, पहली बात ये चीज़ है। तो अपने आप को बिज़ी रखो, अपने ऐसे काम में बिज़ी रखो खुद को कि यार नहीं, ये काम जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया है और लिटरली मुझे अंदर से शांति फील करवाता है, खुश फील करवाता है। तो ऐसे काम को करो ताकि तुम्हें भी मज़ा आए, ठीक है। थोड़ा बहुत खेल में इंटरेस्ट दिखाओ, क्रिकेट वगैरह खेलो, ठीक है, फुटबॉल वगैरह खेलो, जो चीज़ में तुम्हें मज़ा आए, फ्लो मेंटेन हो जाए। तो ये चीज़, एक काम में मन लगेगा तो बाकी सारी चीज़ों में भी तुम्हारा मन लगेगा। और व्यस्त हो जाओ अपने जीवन में, ऐसा व्यस्त नहीं कि अपने भीतर मत झाँको, ऐसा व्यस्त हो कि तुम बस जी रहे हो, तुम बस होने दे रहे हो चीज़ों को, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहूँगा। और इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया, उतना जल्दी अच्छा हो, क्योंकि ये काम वासना कभी अंत नहीं होता मेरे भाई, कभी अंत नहीं होता। ये काम वासना जो चीज़ है ना, अच्छे अच्छे लोग फिसल गए हैं, ठीक है। ऋषि मुनियों का तपस्या भंग हो चुका है, हुआ था ये काम वासनाओं के चक्कर में। तो वासना तो रहती है, सभी के दिमाग में रहती है और सभी के दिमाग में रहेगी ही। प्रकृति का नियम ये है कि वासना सभी के दिमाग में रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, वासना हमेशा रहता ही है। ज़रूरी नहीं कि वो गंदे थॉट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, वो वैसे कुछ थॉट्स ही क्यों ना हो, बहुत सारी तरीके के वासना हमारे दिमाग में चलते हैं। तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस होने दिया जा सकता है कि जो हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों को मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रचलित होता है कि गौतम बुद्ध, मैं इस पर एक कभी डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ था, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनको अपने पुराने जन्मों के किस्से याद आ गए थे, जो चीज़ वो पुराने जन्मों में थे, ऐसा बताया जाता है। तो इसका मतलब लोगों ने इस चीज़ को गलत हालांकि डायरेक्शन में ले लिया था कि बुद्ध को याद आ गया अपने पुराने जन्म। हालांकि ये नहीं था, बुद्ध को अपने पुराने जन्म याद नहीं आए थे, बुद्ध को अपना ही स्वरूप याद आया था, अपना ही स्वरूप दिख रहा था, याद भी नहीं मैं बोलूँगा, दिख रहा था। वो बोल रहे थे कि मुझे दिख रही है मेरी खरगोश जैसे वृत्ति, मुझे दिख रही है मेरा वो राजा का लालच, वो सब चीज़ उनको उनको दिख रहा था। तो ये चीज़ बताना चाह रहे थे गौतम बुद्ध, यही बताना चाह रहे थे कि मेरे भीतर जो चीज़ चल रहा था और अभी भी चलने की कोशिश कर रहा है, मैं खरगोश जैसे वृत्ति को देख रहा हूँ, मैं वो लालची राजा को देख रहा हूँ जो पैसे वैसे के धन के पीछे लगा हुआ है, मैं वैसे व्यक्ति को देख पा रहा हूँ भीतर ही भीतर, जो वासना में लिप्त हो रहा है, लिप्त होना चाहता है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, ये बोला था। तो इसको लोगों ने गलत मतलब बना लिया इन सारी चीज़ों का कि उनको पुराने जन्म याद आ गए थे। नहीं, वो देख पा रहे थे अपने आप को, उनके भीतर जो पहले था वो अभी भी है। अगर मैं बोलूँगा कि तुमने वासना को ख़त्म कर भी दिया, काम वासना जो गंदे थॉट्स आते हैं वो सब ख़त्म कर भी दिया, लेकिन वो चीज़ अभी भी है तुम्हारे भीतर, जो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि थोड़ा निकले थोड़ा निकले, ये चीज़ चाहता है। तो तुम देख पाओगे उस चीज़ को, वो चीज़ अभी भी है। तुम अगर अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दोगे, कुछ भी हो जाए, तुम कुछ गलत से गलत करने लग जाओ, तो वो सब चीज़ फिर से आएंगे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे लाइफ में फिर से आएंगे। तो वो देख पा रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ अपने ही को, अपने ही स्वरूप को देख पा रहा हूँ, जो मेरे भीतर चल रहा है, खरगोश जैसे वृत्ति, लालची राजा, वासना में लिप्त हुआ व्यक्ति, मैं इन सब सारी चीज़ों को मेरे भीतर है, पहले भी था अभी भी है, मैं देख पा रहा हूँ लेकिन अब, ठीक है। तो इसको लोगों ने गलत समझ लिया था कि उनको कोई पुराने जन्म ही याद आ गए थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना था, वासना का कभी अंत नहीं हो सकता। तुम जैसे थे वो तुम अभी भी हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम बचपन में जैसे भोले भाले टाइप के थे, वो चीज़ तुम्हारे अंदर से ख़त्म ही हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम चाहो तो उस चीज़ को एक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं करते हो, बात अलग है, ठीक है। तुम इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हो, छुपा चुके हो, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अंदर है। अब अगर तुम थोड़ा सा भी उस चीज़ को प्लांट करोगे तो वो फिर से पौधा बन जाएगा, फिर से एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इन सारी चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कभी अंत नहीं होता। तो यही बोलूँगा कि एक ऊंची चीज़ों से प्रेम करो, और जब तुम ऊंची चीज़ों से प्रेम कर लोगे कि छूट जाएंगे पीछे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं पता चलेगा। जब तुम्हारे लाइफ ही खाली है, खोखला है, कुछ हो नहीं रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तुम अच्छी चीज़ों को देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, लाइफ को जी नहीं रहे हो, तो ऐसे चीज़ आएंगे, बहुत सारे चीज़ आएंगे और वो सब चीज़ तुम्हें अटैक करेंगे और तुम टूट जाओगे। तुम बाहर से नहीं तो अंदर से टूटोगे ही टूटोगे। बात समझ आ रही?
तो यही बोलना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों का अंत नहीं है। अपने आप को व्यस्त रखो, अच्छे काम को चुनो। जब अच्छे काम को चुनोगे तो ये सब चीज़ पीछे छूट जाएंगे। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ कोचिंग कॉल बुक करना तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।